नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति सेनाय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, प्रीति सेनाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 15% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवेश बैंकिंग। निवेश बैंकिंग बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो एक सदनी विधायिका। एक सदनी विधायिका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? तो 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में की गई है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में स्थित है। मिजोरम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नाइट ऑफ द रेस्टेल्स स्पिरिटिक्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? नाइट ऑफ द रेस्टेल्स स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सरबप्रीत सिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो यह है त्वचा से। त्वचा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो यह है महाराष्ट्र की। स्मृति मंधाना जो कि महाराष्ट्र की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है वह है बिटुमेन। बिटुमेन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? तो यह भाग है तंत्रिका तंत्र के। तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को
बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बैकोम मोहम्मद बशीर। बैकोम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिरोही सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है, मणिपुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह 1854 में स्थापित की गई थी, 1854, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की थी। इंडिया लीग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2016, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की एडिज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। सितंबर 2021 में अवनी लेखरा ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। अवनी लेखरा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, रैयतवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी प्यादा, ऑप्शन सी प्यादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो अनुसूची 8वीं में, 8वीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह
असत्य कथन है चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? तो विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो ऋण की अधिकतम राशि है वह है 50,000। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 50,000। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कथक ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो एक लौह खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक है गिरीश कर्नाड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो वह इनमें से लूनी नदी का सहायक नदी है। लूनी नदी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो पहली भारतीय कौन बन गई है? तो वह है तस्नीम मीर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है उड़ान परियोजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? तो 100 हवाई अड्डों को 2024 तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। राजस्थान ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गोवा में किया जाएगा। गोवा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह भारत के द्वारा की जाएगी। भारत ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो खंडवा में। खंडवा ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो भूटान में। भूटान ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमबी का पूर्ण रूप है मेगाबाइट। मेगाबाइट ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल एक संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पेप्सिन। पेप्सिन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आयरोब टूना क्या है? आयरोब टूना क्या है? तो आयरोब टूना एक अधोजल ड्रोन है। अधोजल ड्रोन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, मेगा ग्लोबलास्टिक एनीमिया एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगा ग्लोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन B9 के कमी के कारण होता है, विटामिन B9। मेगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मेटास्टैटिक्स अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज है गंधक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है तो क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सफारी। ऑप्शन मोजिला फायरफॉक्स ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मोजिला फायरफॉक्स। अगला क्वेश्चन है, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है? तो रीसेट 2B में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। 12 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1991। 1991 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है वह है आयोडीन। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है आयोडीन। सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो इनमें से किसके बराबर है? तो 0 डिग्री केल्विन के बराबर है, 0 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है, 22 दिसंबर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शहर से शुरू हुआ था, बम्बई शहर से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से, खाद्य और अनाज उत्पादन से। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1932। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1932। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1784 में, 1784। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो इनमें से मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।